हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्प्रिंग बूट प्लस डेमलिफ का जो है हम लोग कार्ड ऑपरेशन देखा था। ठीक है, उसमें हमने दो ऑपरेशन देखे थे, इंसर्ट और डिस्प्ले। और आज हम लोग देखेंगे अपडेट और डिलीट। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी प्रोजेक्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसको ओपन कर लेते हैं और चलते हैं डिस्प्ले पेज पे। यहाँ एक और टीडी ले रहे हैं, टेबल डेटा, और इसके अंदर हम लोग एक मेनू क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, लिंक @ हमने एडिट नाम का जो है सो लिंक ले लिया और यहाँ से हम लोग आईडी पास कर रहे हैं। ठीक है, आईडी इक्वल्स टू $tab.id। आप चाहें तो यहाँ रोल के थ्रू भी जो है आप जैसे अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आईडी लिया था और आईडी हमने प्रिंट कराया नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि रोल से मैच करे डेटा और उसको अपडेट करें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर आईडी से लिया। और यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं अपडेट। ठीक है, लिंक का। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि क्या जा रहा है, वैल्यू एडिट का आईडी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको यूज करेंगे कंट्रोलर डेमो पे, मेन कंट्रोलर पे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ। कर लेते हैं गेट मैपिंग एडिट आईडी। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग व्यू मान लीजिए हमने 4 नाम से बना लिया। और रिटर्न कर देंगे हम लोग एक अपडेट पेज को। ठीक है, एक हम लोग अपडेट पेज बना लेंगे। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं पाथ वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं आईडी, और उसके बाद लॉन्ग हमने आईडी ले लिया और एक मॉडल ले लिया। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया एम। पाथ वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर ऐड करा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं इफ आईडी डॉट इज इसे क्या करना, ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। अगर id डॉट इज प्रजेंट अगर होता है, ठीक है, अगर प्रजेंट है तो क्या करेगा, हमने स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल्स टू sRepo डॉट
गेट वन, ठीक है, लॉन्ग आईडी को रिटर्न कर देगा। गेट वन आईडी डॉट गेट, ठीक है। उसके बाद एम डॉट ऐड एट्रीब्यूट कर देगा किसको, मान लीजिए हमने एक यहाँ पर वेरिएबल एक नया बना लिए ई डेटा नाम से, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी वैल्यू है उसको हम लोग ई डेटा में असाइन कर दिए। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो, ठीक है, अगर आईडी जो है अगर फॉर्म से आ रहा है तब जो है एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर ले रहे हैं हम लोग, एम डॉट ऐड एट्रीब्यूट ई डेटा में क्या करेगा, न्यू स्टूडेंट को फिर से रिटर्न कर देगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा, अपडेट पेज पे चला जाएगा। तो अपडेट पेज हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पेज बनाते हैं इंडेक्स पे। अपडेट पेज, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ देना पड़ेगा डेमलेफ का। तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक h1 दे देते हैं हम लोग हेडिंग के लिए, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। हम लोग को फिर से फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग इंसर्ट पेज पे और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। केवल फॉर्म को हमने कॉपी कर लिया और अपडेट पेज पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप क्या क्या चेंज करेंगे। यहाँ पे ऐड जो यहाँ से एक्शन हो रहा है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, अपडेट आईडी, ठीक है, हमने आईडी दे दिया। और ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, कंट्रोलर से ई डेटा, ठीक है, वैल्यू किस में है, ई डेटा में। यहाँ क्या कर लेंगे, ई डेटा। और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं एक इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, और उसके बाद th फील्ड इक्वल्स टू स्ट्रिस्ट आईडी, सॉरी स्टार और आईडी, ठीक है। और यहाँ से क्या जा रहा है, एक्शन किस पे हो रहा है, अपडेट के आईडी से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब फिर से कंट्रोलर में, इसको यूज करेंगे हम लोग अपडेट का आईडी। @ पोस्ट मैपिंग, ठीक है, क्या अपडेट का आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग व्यू 5,
और रिटर्न कर देंगे मान लीजिए हम लोग डिस्प्ले पेज को, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूड, और हम लोग एक मॉडल ले लिया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया एम, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर ले रहे हैं एस रेपो डॉट सेव किसको, स्टूड को, ठीक है। जो भी वैल्यू फॉर्म से आएगा, उसके बाद एम डॉट ऐड एट्रीब्यूट हमने ले लिया डेटा नाम से, क्योंकि हम लोग जब डिस्प्ले कर रहे थे तो आप देख सकते हैं ऊपर हम लोग कर दे रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल कौन सा लिए थे, डेटा, जो कि हम लोग डिस्प्ले पेज पे यूज किए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को नया क्रिएट नहीं करना पड़े, क्योंकि हम लोग डिस्प्ले पेज को ही रिटर्न कर रहे हैं, तो सेम नाम से हम लोग यहाँ बना लेते हैं वेरिएबल डेटा, ठीक है। उसके बाद कॉमा एस रेपो डॉट फाइंड ऑल, फाइंड भी कर देगा सारे वैल्यू को, और एम डॉट ऐड एट्रीब्यूट कर देगा, एक मैसेज शो कर देगा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलिए अब रन कराते हैं, इसको देखते हैं। डिस्प्ले पे जैसे ही हम लोगों ने किया, तो यहाँ पर देखिए एक बटन आ गया अपडेट नाम का, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, अपडेट पेज पर इस डेटा को ले जाएगा, ठीक है, और पेस्ट कर देगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने 101, तो इसमें देखिए रोल कितना 101, नेम क्या है रवि कुमार, एड्रेस पटना। जैसे हमने क्लिक किया अपडेट पर, तो देखिए यहाँ पे सबको प्लॉट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से मान लीजिए हम लोग इसको कर ले रहे हैं, रवि कुमार के जगह हम लोग कर देते हैं रोहित कुमार, और एड्रेस में हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे पंजाब, एंड सबमिट करते हैं, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पर अपडेट भी हो गया, डिस्प्ले पेज पर भी आ गया, ठीक है। और क्या, आप एक मैसेज दिया अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे कि 102 को हम लोग को अपडेट करना है, तो मान लीजिए पूजा कुमारी की जगह हम कर देते हैं ज्योति कुमारी। रोल नंबर को एडिट कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इसको यूनिक बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग कानपुर, ठीक है, एड्रेस को, और सबमिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अपडेट हो गया। तो हम लोग को अब क्या करना है, डिलीट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं फिर से डिस्प्ले पेज पे। और हाँ, अगर यहाँ पर जैसे कि हमने एक इनपुट टाइप हिडन लिया अलग से एक फील्ड, आप अगर इसे नहीं यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम बताते हैं आपको क्या यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि हमने अपडेट लिया था आईडी, तो यहाँ पर आप इसके अंदर आईडी इक्वल्स टू डॉलर, जो वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, ई डेटा, ठीक है। कौन सा वेरिएबल आ रहा था, कंट्रोलर से ई डेटा का आईडी, ठीक है। तो आपको ये जो आप यूज कर रहे थे अभी इनपुट टाइप हिडन, उसके बदले आप ये इतना लिखिएगा तो फिर भी काम करेगा। चलिए आपको रन करा के दिखा दें।
मान लीजिए हम लोग फर्स्ट 101 रोल को कर रहे हैं अपडेट। सॉरी, यहाँ पर क्या एरर है, अपडेट पेज कहीं पे देखते हैं, सिंटेक्स एरर है। यहाँ वेरिएबल नेम जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, EDAT है, ठीक है। फिर से इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग इसको फिर से कर ले रहे हैं, मोहित कुमार और अपडेट। देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। तो आप जो है सो इतना यूज कर सकते हैं या एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब डिलीट के लिए। तो चलते हैं डिस्प्ले पेज पे और यहाँ पे हम लोग अपडेट था एक पहले वाला, उसको हम लोग एक कॉलम का नाम दे देते हैं और एक था डिलीट, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से आ जाते हैं और एक टेबल डेटा ले लेते हैं और यहाँ फिर से हम लोग ये लिंक क्रिएट कर लेते हैं, @delete id equals to $tab.id। हमने बटन का नाम दे दिया क्या, डिलीट, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसको यूज करेंगे कहाँ पे, इस सेक्शन को कंट्रोलर पे, डिलीट आईडी। चलिए हम लोग आ जाते हैं मेन कंट्रोलर पे और यहाँ मैसेज दे देते हैं हम लोग, डिलीट रिकॉर्ड। चलिए कर लेते हैं @get मैपिंग डिलीट आईडी, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग व्यू 6 नाम से हमने एक बना लिया और रिटर्न कर दिया हम लोग डिस्प्ले पेज को, ठीक है। तो हम लोग चल के कर लेते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम लोग @path वेरिएबल आईडी, ठीक है। लॉन्ग आईडी हमने ले लिया एंड एक मॉडल ले लिया जिसका कि ऑब्जेक्ट बना लिया m। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, srepo डॉट डिलीट बाय आईडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग करें m डॉट एड एट्रीब्यूट डेटा में, फिर क्या करेगा डिस्प्ले पेज पे srepo डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। सारे रिकॉर्ड को फिर से डिस्प्ले कर देगा और m डॉट एड एट्रीब्यूट हम लोग एक msg ले रहे हैं वेरिएबल मैसेज के लिए, और msg जैसे पहले से हम लोग अपडेट का मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम लोग अपडेट डिस्प्ले पेज पे यूज कर लिए हैं, इसीलिए हम लोग फिर से msg ले लिए और यहाँ पर देते हैं डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैसेज शो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब फिर से इसको
लॉन्च करते हैं। हो गया स्टार्ट। तो चलिए हम लोग इसको रन किए, डिस्प्ले ऑल। अब देखिए यहाँ पर एक और बटन आ गया। जैसे हम लोग डिलीट करेंगे तो क्या करेगा, डिलीट भी कर देगा और पेज को रिफ्रेश भी कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज आया डिलीट सक्सेसफुली। तो अभी तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो अभी वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट अभी है डेटाबेस में, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इसको भी डिलीट कर दें, तब क्या है, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब क्या करें, अब अगर हम लोग डिस्प्ले पर अगर क्लिक करते हैं ऑल रिकॉर्ड पे, तो यहाँ पर मैसेज शो करेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। अगर रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड दिखाएगा, अगर रिकॉर्ड नहीं है फिर भी आपको एक मैसेज देगा कि रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें दोनों ऑपरेशन देख लिया, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है सो इसका सोर्स कोड दे देंगे, जहाँ से कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।